हरे कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु की मुख्य शिक्षा में से एक है सहिष्णु बनना। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। अगर हम चाहते हैं कि भगवान के नाम को हम नित्य निरंतर हृदय से गान कर पाए तो हमें एक तृण की तरह अपने आप को छोटा मानना चाहिए और एक वृक्ष की तरह सहन करना सीखना चाहिए। हाँ, इस सिद्धांत को तो हम सभी जानते हैं, परंतु जब व्यक्तिगत जीवन में इसकी प्रयोग करने की बात आती है तो हमें लगता है कि शास्त्र के सिद्धांत तो सुनने के लिए सही लगता है, लेकिन उसको अपने जीवन में प्रयोग करना, उसका अभ्यास करना इतना आसान नहीं है। हाँ, बात सच है, इसको प्रयोग करना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम इसके पीछे छुपी विज्ञान को समझे तो शायद हमें आसानी हो इसे प्रयोग करना। हम परिवार में रहते हो, आश्रम में रहते हो, या पढ़ाई कर रहे हो, कहीं भी हम रहते हो, या आप नौकरी कर रहे हो, तो कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाता है जिसके साथ हमारा जो प्रकृति, हमारा जो गुण है उसके साथ मेल नहीं खाता, जिसके वजह से हमारे बीच संघर्ष होता है और मनमुटाव होता है और बहुत अशांति होती है उसके वजह से, और भक्तों की जो साधना है वो भी उसकी तरह प्रभावित होती है। तो चलिए आज थोड़ा हम चर्चा करते हैं कि कैसे हम अपने अंदर ये सहन करने की शक्ति को बढ़ाएं। जो सामने वाला व्यक्ति है उसको तो हम बदल नहीं सकते, तो हमें अपने आप को ही बदलना है, अपने अंदर सहन करने की इतनी असीम शक्ति पैदा करना है ताकि हम किसी भी परिस्थिति में विचलित ना हो पाए। तो सहन करने की शक्ति कैसे हमें विकसित हो, आज हम 3 चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है ट्रूथफुलनेस, यानी सत्य परायण होना, सत्य का आश्रय लेना। उसके बाद टॉलरेंस यानी सहनशीलता, और तीसरा है ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता। ये 3 चीजें आपस में इनका संबंध है। पहली बात है सत्यपरायण होना या सत्यता का साथ देना। इसका क्या अर्थ है भक्त के जीवन में? अगर हम भक्ति अभ्यास कर रहे हैं, आध्यात्मिक पथ पे चल रहे हैं, तो हमारे जीवन में कुछ सिद्धांत हैं, कुछ नियम हैं। हम लोगों से एक भक्त के नाते हम उन्हें शास्त्र के कुछ उपदेश भी देते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि एक भक्त को यह सब नियम को पालन करना चाहिए। कुछ विधि है, कुछ निषेध है। सत्यपरायण उसे कहते हैं जो शास्त्र में दिए हुए उपदेशों को अपने जीवन में सही से पालन करता है, जो कहता है और जो करता है उसमें समानता हो। ज्यादातर हम दूसरे को उपदेश तो दे देते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो हम अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो हमारे सिद्धांतों के विरुद्ध होता है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं, इसका अर्थ है हम सत्य के पथ पर नहीं जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम झूठ का सहारा ले रहे हैं। अगर ऐसा हमारे जीवन में हो रहा है तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। तो सहनशीलता हमारे अंदर तब विकसित होती है जब हम सत्य का साथ दें। तो जो अपने जीवन में सिद्धांतों को सही से पालन करता है उसके अंदर प्रतिकूल परिस्थिति में सहन करने की शक्ति भगवान देते हैं। तो सहनशीलता अगर एक नींव होती है, क्षमा कीजिए, अगर सत्य परायण होना एक नींव या फाउंडेशन होती है, तो उसके ऊपर
सहनशीलता या टॉलरेंस की हम इमारत खड़े कर सकते हैं। जो सत्यपरायण नहीं है वो सहन नहीं कर सकता। वो सहन करने के लिए बाहर से प्रयास तो कर सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट जाएगा, वो बिखर जाएगा। और सहनशीलता अगर एक इमारत है तो उस इमारत बहुत ऊंची इमारत है, और उस इमारत की सबसे जो ऊपरी मंजिला है वो विनम्रता है। यानी हम सहन करते करते जब सहनशीलता के चरम सीमा तक पहुंचेंगे तब हम विनम्र बन सकते हैं। विनम्र उसे कहते हैं जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में विचलित ना होते हुए दूसरों को सम्मान कर सकता है और जीवन की हर कठिनाई को भगवान की कृपा के दृष्टि से देख सकता है। जो इस तरह विनम्र होते हैं वो भगवान के कृपा दृष्टि को बहुत जल्दी ही आकर्षित कर लेते हैं। इसीलिए भक्त की एक सबसे पहला गुण होता है दैन्य या विनम्रता। तो हमारे जीवन में इन 3 गुणों की बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। पहली बात है सत्यपरायण होना, यानी हम जो उपदेश शास्त्र में पढ़ते हैं, साधु गुरु वैष्णवों से सुनते हैं, उसका हम पालन करें, तो वो हमारा नींव या फाउंडेशन हो गई। जब हम पालन करेंगे तब जाकर हम सहन कर पाएंगे, और जब हम सहन करने लगेंगे दूसरों के व्यवहार को, उनकी अनदेखा करना, हमारे ऊपर क्रोधित होना, कुछ कारण ना होते हुए भी कभी कभी हमें लोग अपमानित करते हैं, दोषारोपण करते हैं, जब हम इसको सहन करने लगेंगे उसके बाद जाकर हम विनम्र बन पाएंगे। और वो विनम्रता एक ऐसा भूषण है, एक ऐसा अलंकार है भक्त का, जो भक्त को बहुत ही सुंदर बनाता है। जो भक्त होते हैं वो सोने या चांदी के गहने पहन के सुंदर नहीं बनते हैं, वो सुंदर बनते हैं विनम्रता रूपी अलंकार को पहन के। तो इसीलिए चलिए हम सहन करने की सीमा को पहचानें और सहन करने की कला को अपने जीवन में अपनाएं। इसके द्वारा हम भगवान की कृपा दृष्टि को हमारे ऊपर आकर्षित कर पाएंगे और भक्ति जीवन में हम बहुत आनंद के साथ आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।